नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आईलेंस पर। मैं हूं डॉक्टर बृजमोहन लाल गुप्ता और आज हम बात करेंगे दर्शकों ऐसे विषय पर जो हमारे जीवन का आधार है, यानी हमारे आहार और उसके स्वाद। आयुर्वेद में इसे रस कहा जाता है। आपने अपने जीवन में अनेकों प्रकार के स्वाद चखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन स्वादों का आधार क्या है? दर्शकों, ये पूरा संसार 5 महाभूतों ने पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश से बना है। एक शाश्वत सिद्धांत है, सर्वम द्रव्यम पांचभौतिकम। संसार के सभी वस्तुओं में 6 प्रकार के स्वाद पाए जाते हैं। मधुर यानी मीठा, अम्ल यानी खट्टा, लवण यानी नमकीन, कटु यानी तीखा यानी मसालेदार, तिक्त यानी कड़वा, कसाय यानी कसेला, सौम्य तीखा। निष्कर्ष, इस संसार के सभी पदार्थों में ये 6 स्वाद किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं। दर्शकों, कुछ पदार्थों में एक ही रस होता है, जबकि कुछ में एक से अधिक रसों यानी अलग अलग रसों का संयोजन पाया जाता है। उदाहरण के लिए आंवला में 5 प्रकार के रस मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त और कसाय होते हैं। सभी प्राणी प्राकृतिक रूप से भोजन के इन स्वादों को ग्रहण करते हैं, लेकिन मनुष्य स्वाद को बढ़ाने के लिए विभिन्न रसों का मिश्रण कर लेता है। जैसे कचौरी यदि तीखी होती है तो उसमें खट्टी अम्ल यानी चटनी डालकर स्वाद को संतुलित किया जाता है। दर्शकों, आज की वीडियो में हम जानेंगे दर्शकों लवण रस यानी नमकीन स्वाद के बारे में। लवणों यानी नमक के प्रकार, लवण यानी नमकों के सामान्य गुण, आयुर्वेद में सेंधा नमक के गुण, सेंधा नमक का उपयोग कैसे करें, सेंधा नमक खाने के नुकसान। प्रिय दर्शकों, स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है और हमारा ये चैनल आयुर्वेद आपको प्राचीन आयुर्वेद और आधुनिक शोधों पर आधारित विश्वसनीय और व्यवहारिक स्वास्थ्य जानकारी देने के लिए समर्पित है। आपका स्वास्थ्य आपकी असली शक्ति होता है। दर्शकों, हमारा प्रयास है हमारे वीडियो आपके जीवन में सच में उपयोगी साबित हो, इसलिए जब भी समय मिले पूरा वीडियो देखें। अगर जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपनों में साझा करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, ताकि स्वास्थ्य से जुड़ी अमूल्य जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। दर्शकों, अब हम आगे जानेंगे लवणों यानी नमक के प्रकार। आयुर्वेद में कई शब्द आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं दर्शकों, जैसे लवण त्रय, लवण चतुर्य, लवण पंचक, लवणा सादुष्ण आदि। इनमें सबसे पहले लवण पंचक की व्याख्या की गई है। 5 लवणों का समूह अर्थात सिंधव, समुद्र, विड और सोवरचल और रोमक लवण। ये इन सभी में सिंधव लवण सबसे अच्छा होता है। दर्शकों, अब हम लवणों यानी नमक के सामान्य गुण के बारे में जानेंगे। दर्शकों, नमक विषंदन कारक अर्थात अभिसंधि, सूक्ष्म मल को सरकाने वाले, मृदु वात विकार नाशक, भोजन को पचाने वाली, तीक्ष्ण उष्ण, रुचि को बढ़ाने वाली तथा कफ और पित्त कारक होते हैं। दर्शकों, आयुर्वेद में लवण रस यानी नमक के गुणों को इस प्रकार बताया गया है। दर्शकों, इसमें पहला गुण है विषंदन कारक यानी अभिसंधि, यानी ये शरीर के ध्रुवों के स्राव यानी सिक्रेशंस को बढ़ाता है, जिससे कफ की वृद्धि होती है। दूसरा गुण है इसका सूक्ष्म, लाने के शरीर की गहराई तक पहुंचकर प्रभाव डालता है। तीसरा गुण है मल सारक, यानी कि मल को पतला करके बाहर निकालने में सहायता करता है। मृदु होने से यह कोमल प्रकृति का होता है और आंतों को अधिक कठोर नहीं बनाता। नमक वातनाशक होता है, ये वात दोष को शांत करता है, जिससे गैस, दर्द और वातजन्य विकारों में राहत मिलती है। दर्शकों, ये पाचन में सहायक होता है, जिससे जठराग्नि को बढ़ाकर भोजन को जल्दी पचाने में मदद करता है। इसमें तीक्ष्ण गुण भी पाया जाता है। इसकी तीव्र प्रकृति होने के कारण शरीर को तेजी दिखाता है। दर्शकों, नमक में उष्ण गुण भी पाया जाता है, यानी कि इसकी तासीर गर्म होती है। इसमें तापमान बढ़ाने वाला प्रभाव होता है, जिससे ठंड जनित समस्याओं में लाभ करता है। नमक रुचिकारक होता है, यह स्वाद बढ़ाकर भूख को प्रोत्साहित करता है। नमक में कफ बढ़ाने वाले गुण होते हैं, जिससे ये कफ को बढ़ाता है। कफ हृदय और श्वसन प्रणाली को का कवच है। दर्शकों, ये भोजन को पचाने में मदद करता है और पेट की परत की रक्षा करता है। संवेदी अंगों तंत्रिकाओं को सुरक्षित रखता है
मुंह में भोजन को नम कर सुपाच्य बनाता है और जोड़ों में चिकनाई और स्थिरता प्रदान करता है। दर्शकों, नमक के अधिक सेवन से शरीर में जल तत्व बढ़कर श्लेष्मा यानी म्यूकस की अधिकता, सूजन, मोटापा, आलस का कारण बन सकता है। इसलिए नमक संतुलित मात्रा में सेवन करना चाहिए। दर्शकों, इसका एक अगला गुण है दर्शकों पित्त कारक। लवण में पित्त कारक गुण माना जाता है, जिससे पाचन यानी अग्नि को तेज करता है और पित्त को बढ़ाता है। ये उचित मात्रा पर लेने पर भोजन को पचाने, भूख को बढ़ाने, रस और रक्त धातु को पोषित करने में सहायक होता है। लेकिन अधिक सेवन से पित्त विकार, एसिडिटी, हाई ब्लड प्रेशर और त्वचा रोग हो सकते हैं। दर्शकों, इसलिए इसका संतुलित मात्रा में भी सेवन लाभदायक होता है। दर्शकों, निष्कर्ष यह है कि आयुर्वेद के अनुसार लवण रस यानी नमक में अत्यधिक शक्ति होती है, इसलिए इसकी मात्रा सीमित होनी चाहिए। अधिक मात्रा में सेवन करने पर यह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। लवण उचित मात्रा में सेवन करने पर पाचन, वात नाशन में सहायक होता है, लेकिन अधिक मात्रा में यह कफ और पित्त विकार उत्पन्न कर सकता है। इसलिए इसका संतुलित सेवन आवश्यक है। दर्शकों, सभी नमकों में सेंधा नमक उत्तम होता है। आचार्य चरक ने कहा है कि सेंधम लवणानाम हिततमम। सेंधा नमक को इन नामों से जाना जाता है। दर्शकों, हिंदी में सेंधा नमक या लाहौरी नमक, अंग्रेजी में रॉक सॉल्ट, हिमालयन, पिंक साल्ट आदि नामों से जाना जाता है। आयुर्वेद में सेंधा नमक के गुण अष्टांग संग्रह में लिखा। दर्शकों, कि सभी नमकों में सेंधा नमक तीक्ष्णता की कमी के कारण कुछ मधुर, वीर्यवर्धक, हृदय के लिए हितकारक, त्रिदोष शामक, लघु, कुछ उष्ण वीर्य वाला, नेत्रों के लिए हितकारी, अविधायी होने पर भी जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। दर्शकों, जिसमें से ये कई रोगों में लाभदायक होता है। इसके उपयोग से इन समस्याओं में फायदा हो सकता है। दर्शकों, पहला है अजीर्ण यानी अपच या मंदाग्नि। सेंधा नमक अग्निदीपक होता है, यानी कि ये पाचन को सुधारता है और भूख को बढ़ाता है। मंदाग्नि यानी कमजोर पाचन शक्ति को ठीक करने में सहायक होता है। दर्शकों, सेंधा नमक अम्ल पित्त यानी एसिडिटी यानी विधायजन्य जो जलन संबंधी बीमारियां होती है उनमें भी फायदा करता है। ये अविधायी यानी जलन को उत्पन्न न करने वाला होता है, जिससे पेट में जलन और एसिडिटी में लाभ देता है। दर्शकों, अन्य नमकों की तुलना में ये कम तीक्ष्ण तेज होता है, इसलिए ये अम्ल पित्त यानी गैस्ट्रिक समस्याओं में अच्छा माना जाता है। दर्शकों, सेंधा नमक हृदय रोगों के लिए भी हितकारी होता है, इसलिए हृदय के लिए हितकर है। इसलिए हृदय को मजबूत बनाता है, हृदय की धड़कन को संतुलित रखने में मदद करता है। उच्च रक्तचाप यानी बीपी में इसका सेवन सीमित मात्रा में लाभदायक हो सकता है। दर्शकों, सेंधा नमक त्रिदोष शामक होता है। दर्शकों, इसलिए वात, पित्त, कफ संबंधी विकारों में लाभदायक है, यानी कि ये वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को संतुलित करता है। वात जनित दर्द, गैस, जोड़ों की समस्याओं में उपयोगी है। कफ को कम करने में मदद करता है और ये बलगम हटाने में सहायक हो सकता है। दर्शकों, सेंधा नमक नेत्र रोग यानी आंखों के लिए भी हितकारी होता है। ये नेत्रों के लिए पथ्य होता है। दर्शकों, फायदेमंद होता है, जिससे आंखों की जलन, थकान में राहत मिलती है। आयुर्वेद में इसे नेत्र ज्योति बढ़ाने वाला माना गया। दर्शकों, सेंधा नमक पुरुषों में वीर्य दोष को ठीक करने वाला होता है। ये वीर्यवर्धक होता है। वीर्यवर्धक का मतलब वृष्य होता है, जिससे पुरुषों में वीर्य की गुणवत्ता संबंधी बीमारियां होती है उसमें ये लाभदायक होता है। ये काम शक्ति को बढ़ाने में फायदेमंद होता है। दर्शकों, ये वजन संतुलन में भी फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें लघु गुण होता है, जिससे शरीर में मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और वजन नियंत्रण में मदद करता है। दर्शकों, सेंधा नमक श्वास एवं कफज विकारों में भी लाभदायक होता है। दर्शकों, कफ को नियंत्रित करने में सहायक होता है, जिससे खांसी, बलगम और सांस से जुड़ी समस्याओं में उपयोगी होता है। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि दर्शकों, आयुर्वेद में सेंधा नमक को पाचन, हृदय और त्रिदोष संतुलन, नेत्रों की सेहत, वीर्य वृद्धि और कफनाशक गुणों के कारण विशेष रूप से उपयोगी माना जा गया है। यह सामान्य नमक की तुलना में अधिक गुणकारी और सुपाच्य होता है। दर्शकों, अब हम सेंधा नमक के उपयोग के प्रभावी तरीकों के बारे में जानेंगे। इसका उपयोग दर्शकों खाने में होता है। खाने
सेंधा नमक को खाद्य पदार्थों में सामान्य नमक के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह भोजन के स्वाद को बढ़ाता है और शरीर में खनिज संतुलन को बनाए रखने में सहायक हो सकता है। दर्शकों, सेंधा नमक को फल और सलादों में भी प्रयोग किया जा सकता है। सेंधा नमक डालने से न केवल स्वाद बढ़ता है बल्कि ये पाचन में भी मदद कर सकता है। आयुर्वेद के अनुसार ये भोजन को जल्दी पचाने में सहायक होता है। दर्शकों, सेंधा नमक गुनगुने पानी में घोलकर भी सेवन किया जा सकता है। एक गिलास गुनगुने पानी में थोड़ा सा चुटकी भर सेंधा नमक मिलाकर पीना बेहतर बनाता है। ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी बनाए रखता है। गर्मियों में ये शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है, हालांकि इसे सीमित मात्रा में लेना चाहिए। दर्शकों, सेंधा नमक को नहाने के पानी में भी प्रयोग किया जा सकता है। नहाने के पानी में मिलाने से ये शरीर की मांसपेशियों की जकड़न को कम कर सकता है, तो त्वचा को मुलायम बना सकता है और डिटॉक्सिफिकेशन यानी जो विष होते हैं उनको निकालने में सहायक हो सकता है। दर्शकों, सेंधा नमक का विशेष उपयोग में हम ये जान सकते हैं दर्शकों कि सेंधा नमक गर्म पानी में डालकर पीने से पाचन शक्ति में वृद्धि होती है। ये गैस, अपच, कब्ज और शरीर के जलाभाव यानी एडिमा जैसी समस्याओं में सेंधा नमक लाभकारी होता है। दर्शकों, उत्तम स्वाद तथा हल्केपन के कारण इसे विशेष रूप से व्रत के दौरान भी उपयोग किया जाता है। दर्शकों, अधिक सेंधा नमक नहीं खाना चाहिए। दर्शकों, इसके शरीर के ऊपर दुष्प्रभाव भी पड़ सकते हैं। सेंधा नमक को आमतौर पर सामान्य टेबल साल्ट की तुलना में अधिक स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है, क्योंकि इसमें कई खनिज तत्व पाए जाते हैं और ये बिना किसी रासायनिक प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग से प्राप्त होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेंधा नमक का अधिक सेवन भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है? तो चलिए आगे इसके दुष्प्रभाव के बारे में जानते हैं। दर्शकों, इसका पहला दुष्प्रभाव उच्च रक्तचाप। सेंधा नमक में भी सोडियम होता है। दर्शकों, अधिक सोडियम के सेवन से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जिससे हृदय रोग यानी हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। यदि आपको हाई बीपी की समस्या है तो नमक का संतुलित मात्रा में सेवन उचित है। दर्शकों, अधिक मात्रा में इसका प्रभाव किडनी पर भी पड़ सकता है। दर्शकों, ज़्यादा नमक खाने से किडनी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। जब शरीर में अधिक सोडियम होता है तो किडनी को इसे फिल्टर करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। इससे किडनी की कार्य क्षमता कम हो सकती है और किडनी स्टोन या फेलियर का खतरा बढ़ सकता है। दर्शकों, सेंधे नमक के अधिक प्रयोग से हड्डियों में कमजोरी यानी बोन हेल्थ और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा भी हो सकता है। दर्शकों, क्योंकि अधिक सोडियम लेने से शरीर में कैल्शियम की हानि होती है, जिससे हड्डियां कमज़ोर हो सकती है और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए इसको संतुलित मात्रा में सेवन करना चाहिए। दर्शकों, नमक के अधिक प्रयोग से वाटर रिटेंशन और सूजन भी हो सकती है। बहुत अधिक नमक खाने से शरीर में पानी रुक सकता है, जिसे वाटर रिटेंशन कहते हैं। दर्शकों, जिससे हाथ पैर और चेहरे पर सूजन आ सकती है। जो लोग पहले से ही ब्लोटिंग, एडिमा या हृदय संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं उन्हें अधिक नमक के सेवन से बचना चाहिए। दर्शकों, इसके ज़्यादा प्रयोग से पाचन तंत्र पर भी असर पड़ सकता है। दर्शकों, सेंधा नमक पाचन में मदद करता है, लेकिन अत्यधिक सेवन से गैस्ट्रिक समस्याएं, एसिडिटी और अल्सर का खतरा बढ़ सकता है। आयुर्वेद और वैज्ञानिक शोध बताते हैं दर्शकों, संतुलित मात्रा में लिया गया नमक लाभकारी होता है। हृदय रोगों का खतरा भी अधिक नमक के प्रयोग से बढ़ सकता है दर्शकों, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल और रक्तचाप को प्रभावित कर सकता है, जिससे हृदय रोग यानी हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ सकता है। यदि आपको पहले से ही हृदय से जुड़ी समस्याएं हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही नमक का सेवन करें। दर्शकों, ज़्यादा नमक का प्रयोग दर्शकों नर्वस सिस्टम पर भी असर कर सकता है, क्योंकि अधिक सोडियम लेने से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन यानी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, जिससे थकान, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द हो सकता है। प्रिय दर्शकों, हालांकि सेंधा नमक सामान्य नमकों की तुलना में अधिक प्राकृतिक और खनिजों से भरपूर होता है, लेकिन इसका भी अधिक मात्रा में सेवन करने पर स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। WHO ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रतिदिन 5 ग्राम यानी लगभग 1 छोटा चम्मच से अधिक नमक का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। दर्शकों,
आप ये भी ध्यान रखें दर्शकों कि यदि आप किसी विशेष स्वास्थ्य समस्या का सामना कर रहे हैं तो डॉक्टर से परामर्श करें और सेंधा नमक का उपयोग करने से पहले अपने चिकित्सक की सलाह लें। दर्शकों, प्रिय दर्शकों, सेंधा नमक न केवल भोजन में स्वाद बढ़ाने का काम करता है बल्कि स्वास्थ्य से जुड़े कई लाभ भी प्रदान कर सकता है। ये पाचन में सहायक होता है, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को बनाए रखता है और त्वचा व मांसपेशियों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। लेकिन इसका अधिक सेवन स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, इसलिए इसे संतुलित मात्रा में इस्तेमाल करें। प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको स्वास्थ्य से जुड़ी वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।